जय नमोस्तु। तं च नन्द्यानन्दिमां चेन्निनन्दिशः परमितत्पदविन्दितौ नम्योषेति गुरुवेशेह गुपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री तारण तारण शास्त्राचार्य गणराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। ओम नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य महाजिनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान दस्तार यह श्री तारण तारण शास्त्राचार्य गणराज जी, जहाँ श्रीमद जन तारण स्वामी इस जीव को अपने कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, इस जीव को अपने मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। अपन ने कल आरंभ त्याग प्रतिमा को समझने का अभ्यास किया था और इस प्रकार से समझने का अभ्यास किया था कि आरंभ त्याग करने के लिए आपको कुछ आरंभ करना पड़ेगा। आप मेरी आरंभ त्याग प्रतिमा समझिए तो परिग्रह त्याग के लिए तारण स्वामी सिर्फ एक गाथा कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं परिग्रह त्याग में ज्यादा चर्चा नहीं है। आपने आरंभ छोड़ दिया तो परिग्रह तो सरलता से छूट जाएगा। यदि आपने शुद्ध आत्मा का आरंभ कर लिया, आपने स्वभाव का आरंभ कर लिया, आपने अपने गायक परमात्म तत्व को जानने का आरंभ कर लिया, अपने आत्मा का अनुभव का आरंभ कर लिया, तो कहने लगे संसार का आरंभ जाने में देर नहीं लगेगी। आप प्रारंभ करो निज आत्म सत्ता के आरोहण का, आप आरंभ करो निज आत्मा के ध्यान का, आप आरंभ करो अपने स्वरूप के स्मरण का, आप आरंभ करो अपने तत्व की रुचि का, आप आरंभ करो आत्मबोध का। बस तारण स्वामी कह रहा है तत्व को ग्रहण करने का आरंभ करो, अतत्व श्रद्धान अपने आप छूट जाएगा। स्वभाव की महिमा को जानो, संसार की महिमा अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? पुद्गल के स्वभाव को जानो, चैतन्य का स्वभाव, चेतन में आत्मा का स्वभाव का बहुमान अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया? जब तुम्हें पता लगेगा कि दुनिया जड़ है, मैं जानने वाला चैतन्य में हूं। जब तुम्हें पता लगेगा कि ये इंद्रिय विषयों में जो सुख भोग रहे हैं ये सब क्षणभंगुर है, लेकिन मेरा आत्मिक सुख शाश्वत है। जब आप संसार का स्वरूप जानोगे तो आत्मा की महिमा ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में इस संसार में जन्म मरण भूख प्यास और
नाना प्रकार के रोग शोक के दुख उठाते उठाते अनंत अनंत काल बीत चुका है, और यदि अब आत्म सुख चाहिए, यदि सच्चा सुख चाहिए, तो एक शुद्धात्म शरण है, और उस शुद्धात्म शरण में आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी का कहना है आरंभ त्याग भाई। आरंभ को त्याग दो तो मुक्ति मिलेगी भाई। देखो अपन ने कल आरंभ त्याग प्रतिमा को समझा था भैया, आज हम परिग्रह प्रमाण प्रतिमा पर जाने वाले हैं। तो यहाँ आचार्य देव की बात को संक्षेप में समझ ले। आरंभम शुद्ध दृष्टि चा, जीवात्मा आरंभ करना है तो शुद्ध दृष्टि का, आरंभम शुद्ध दृष्टि चा, आरंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए आपको पहला मार्ग है आपकी दृष्टि निर्मल होना चाहिए। सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम, और आचार्य तारण स्वामी की बात को आपको मानना ही पड़ेगा। क्या? सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम, जिसे शुद्ध सम्यक्त है, अर्थात जिसने अपने अंतर में शुद्ध तत्व शुद्धात्मा शाश्वत, ध्रुवम ध्रुव मतलब शाश्वत शक्ति को जिसने अपने अंतर में जान लिया है, उसी का आरंभ पक्का आरंभ है भैया। पक्का आरंभ मतलब ऐसा आरंभ है कि उसने जिस चेतना को ग्रहण कर लिया है, अब वो चेतना उसके उपयोग से जाएगी नहीं, यदि निष्ठा से करा है तो। दर्शनम ज्ञान चरित्रम, और तारण स्वामी तो कह रहा है भैया तुम्हें आरंभ जितना करना उतना ज्यादा करो, लेकिन क्या करो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, दर्शन अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और ज्ञान के साथ फिर चारित्र की प्राप्ति के लिए, तीनों रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए जितना आरंभम शुद्ध शाश्वतम, अपने शुद्ध स्वभाव का आरंभ करना है उतना ज्यादा करो। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत है। सरल भाषा यही है, आरंभम शुद्ध तत्वम, प्रारंभ करो। काहे का प्रारंभ करें? जिसका प्रारंभ आज तक नहीं किया था भैया। प्रारंभ करो शुद्ध तत्व का, आरंभ करो शुद्ध तत्व का। संसार दुख तिक्त्यम, और भव्यात्मा इस संसार के भयानक दुखों का त्याग कर दो। मोक्ष मार्गम चा दृष्टन्ते, ज्ञानी जो होता है वो अपनी दृष्टि में ऐसे शुद्ध मोक्ष मार्ग को देखते हुए प्राप्तम शाश्वतम पदम, ये आरंभ प्रतिमा का धारी भव्य प्राणी क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? शाश्वत पद को, अपने ध्रुव पद को, अपने अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ऐसा वृद्धि श्रावक ही सच्चा वृद्धि श्रावक कहलाता है। देखो भैया आरंभ की बात समझ ली, अब परिग्रह समझने में आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, परिग्रह पर पुद्गलार्थम चा। परिग्रह क्या है भैया? एक सीधी सी सटीक परिभाषा तारण स्वामी देते हैं। एक शब्द में पूरी, आपने परिग्रह प्रमाण की बहुत सारी 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग करना आदि आदि, आपने व्यवहार से बहुत सारा कुछ पढ़ा है, हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन तारण स्वामी एक शब्द में पूरी बात खत्म करते हैं। मतलब बहुत छोटी सी, बिल्कुल 4 शब्दों में, देखो 4, परिग्रह पर पुद्गलार्थम चा, 4 शब्दों में उन्होंने पूरी परिग्रह प्रमाण प्रतिमा को एकदम स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया तारण स्वामी ने भैया? 4 शब्दों में, 4 शब्दों में स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि परिग्रह प्रमाण प्रतीक्षा, परिग्रह प्रमाण है क्या? पहले बता परिग्रह क्या है। अपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तत्वार्थ सूत्र में मूर्छा का नाम परिग्रह। अपन ने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अच्छे से? जब अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे थे तब ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। मूर्छा क्या है? अपन ने मूर्छा को भी अच्छे से जाना है। क्या? पर के प्रति जो क्या बोलते हैं, पर के प्रति जो आकर्षण है, अर्थात अनादिकाल से जो मोहिनी कर्म की आप अपने ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, ममत्व का जो भाव है, उसका नाम मूर्छा है। ममत्व भाव का नाम मूर्छा है। तो अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि मूर्छा का नाम परिग्रह है, आपने सुना है। और क्या कह रहे हैं कि यदि आपको परिग्रह का प्रमाण करना है तो तारण स्वामी परिग्रह प्रमाण प्रतिमा के लिए क्या कह रहे हैं? परिग्रहम पर पुद्गलार्थम च, परिग्रह है क्या? पर पुद्गल को प्रयोजनी मानना, पर पुद्गल को ग्रहण करने के लिए आतुर होना, पर पुद्गल में ही रत रहना, पुद्गलार्थम, पर पुद्गल को अर्थात धन पुत्र परिवार स्त्री राग देश कसाय मोह जितने भी संयोग है इनको उपादेय मानना, अर्थात इनको प्रयोजनी मानना, इसका नाम ही भैया क्या होता है? पुद्गल, पर पुद्गल को प्रयोजनी मानना, यही परिग्रह है।
इतनी सटीक परिभाषा है तारण स्वामी की। जब तक तेरी नजरों में पर पुद्गल बसा हुआ है, जब तक तेरी नजरों में पर पर्याय बसी हुई है, जब तक तेरी नजरों में पर को ग्रहण करने का भाव बसा हुआ है, तब तक परिग्रह का प्रमाण नहीं कर सकता जीवा। बाहर से नियम ले ले, बाहर से नियम लेना अहितकारी नहीं है, लेकिन हम निश्चय से तारण स्वामी की जो बात कहना चाहते हैं उसके लिए हमें ये कथन करना ही पड़ता है। क्या कथन करना पड़ता है? कि तू बाहर से सब छोड़ दे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, जंगल में जाकर रहने लग। तू कितने कपड़े पहनूंगा या कपड़े नहीं पहनूंगा, तू बाहर में कितने ही नियम ले ले, बाहर में कितने ही तू संकल्प ले ले, परिग्रह का तू बाहर में कितना ही प्रमाण कर ले। प्रमाण मतलब कि मैं इतनी वस्तुओं का उपयोग करूंगा, इतनी का नहीं करूंगा। बाहर में तू कितनी ही वस्तुओं का प्रमाण कर ले, लेकिन भगवान आत्मा यदि पर पुद्गल में प्रयोजनीपना है, कोई से पुद्गल में कोई सा भी पुद्गल यदि प्रयोजनी भाषित होता है, मान लो भैया मुझे गुलाब जामुन अप्रयोजनी भाषित होता है, लेकिन नमकीन प्रयोजनी भाषित होता है। मुझे घर में रहना अप्रयोजनी लगता है भैया, लेकिन धर्मशाला में रहना प्रयोजनी लगता है, प्रयोजनी आत्मा नहीं लगता। यदि तुझे पर में एक चीज अप्रयोजनी लगती है, निष्प्रयोजनी लगती है, इसका मतलब वो चीज तेरे मन को नहीं भाती। और दूसरी पुद्गल की क्रिया, दूसरी पुद्गल की चीज तुझे प्रयोजनी लगती है, मतलब वो तेरे मन को भाती है। तो यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? पर पुद्गल में यदि कुछ भी प्रयोजनी लगता है, कुछ भी, चाहे शरीर हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शुभ क्रिया हो, चाहे अशुभ क्रियाओं में यदि पुद्गल में तुझे कुछ भी प्रयोजनी लगता है, तो इसका नाम है परिग्रह। इसलिए सावधान। परिग्रह पर पुद्गलार्थम च। परिग्रह की परिभाषा तारण स्वामी ने परिग्रह प्रमाण करने के लिए पहले कह दिया, पहले तुम ये बताओ, संसार ये पुद्गल का संसार है भैया, इस संसार में एक वस्तु भी तो प्रयोजनी नहीं लगती अपने लिए, प्रयोजनी। इस वस्तु से मुझे सुखी हो जाऊंगा। संसार में कोई भी पुद्गल वस्तु के आश्रित सुख तो नहीं ढूंढते, मन का मान्यता तो नहीं होती ऐसी। कैसी मान्यता? अपनी भूमिका की बात आ गई। परिग्रह प्रमाण वाला तो ज्ञान और दर्शन दोनों से व्यक्त हो जाएगा। अपनी भूमिका की बात आ गई। क्या बात आ गई? किया कि अपन इस संसार में किसी वस्तु को अपने लिए हितकारी तो नहीं मानते। यदि अपन किसी वस्तु को हितकारी हित रूप मानते हैं, यदि किसी वस्तु से, किसी पुद्गल वस्तु से मेरा कल्याण हो सकता है, यदि वर्तमान परिस्थिति में ऐसी कोई भी मान्यता मेरे अंतर में होती है, तो भैया ये परिग्रह है, परिग्रह है, परिग्रह है। और ये पुद्गल को ग्रहण करने का जो प्रयोजनी भाव है, पुद्गल को ग्रहण करने के लिए जो जीव पागल हुआ जा रहा है, ये इसके लिए दुर्गति का कारण है। इस संसार में कुछ भी प्रयोजनी है ही नहीं, ये सत्य है, ध्रुव प्रमाण। तो पुद्गल प्रमाण, जो पुद्गल प्रमाण के लिए अर्थात परिग्रह का प्रमाण करने के लिए जो भाव होगा ना, वहां से परिग्रह प्रमाण प्रतिमा चालू होगी। अब परिग्रह का प्रमाण होगा जब कब होगा भैया? जब आपके श्रद्धान में वीतरागता आ जाएगी। कैसी वीतरागता आ जाएगी? कि इस जगत का एक सूक्ष्म पुद्गल परमाणु भी, अरे शुद्ध पुद्गल परमाणु भी मेरे काम का नहीं है। यथार्थ सत्य तो यही है। तो स्कंद तो बहुत दूर की बात। तो अपन उस, क्या कह रहे हैं, उस सूक्ष्म परमाणु को भी ग्रहण नहीं कर सकते, उससे मेरे सुख का कोई साधन नहीं है। तो भगवान आत्मा, जब पुद्गल परमाणुओं से मेरा सुख नहीं हो सकता, स्कंदों से फिर कहां से होगा? स्कंद तो विकार अवस्था। और जब स्कंदों से मेरा सुख नहीं होगा, तो भगवान आत्मा फिर मेरी दृष्टि कहाँ है? फिर मैं आश्रव क्यों करता हूँ? फिर मैं राग भाव में क्यों जुड़ता हूँ? फिर मैं मोह भाव में क्यों मरता हूँ? फिर मैं कर्तव्य बुद्धि में क्यों जलता हूँ? फिर मैं दिन रात की चिंताओं में अपने अंतर में आग क्यों लगाता हूँ? जब पुद्गल मुझे सुखी कर ही नहीं सकता, तो मुझे इसका प्रमाण कर लेना चाहिए। भैया अभी घर गृहस्थी में रहना पड़ता है। अरे घर गृहस्थी में रहना पड़ता है, वो तो संयोग है। मानता से तो प्रमाण करो पहले कि इस पुद्गल की किसी भी अवस्था से मेरे आत्मा का हित नहीं है, तो फिर अपन परिग्रह प्रमाण प्रतिमा लेने के लिए चलेंगे। पहले पुद्गल का प्रमाण तो करो। क्या प्रमाण? एक बार में संपूर्ण पुद्गल का त्याग। श्रद्धा अपेक्षा से एक बार में प्रमाण होता है, चारित्र अपेक्षा से धीरे धीरे होता है, कसायों का अभाव होता जाता है अंतर में, और बाहर की वस्तुएं छूटती जाती हैं। लेकिन श्रद्धा अपेक्षा से एक समय में प्रमाण कर सकते हो। एक समय,
एक समय में आपने मान्यता कर ली कि मैं वीतराग तत्व हूं, शुद्ध आत्मा हूं, और इस पदगल पर्याय आदि से मेरा कोई संबंध नहीं। ये एक समय में प्रमाण हो जाएगा। अनंत संसार को प्रमाण करके अनंत पदगलों से भिन्न मैं आत्मा, ऐसा भिन्नता का भेद भेद भिन्नता से भाषित भेद ज्ञान की ज्योति जल जाएगी, तो ये प्रमाण हो जाएगा भैया। और ऐसा प्रमाण हो जाएगा, आत्मज्ञान अनुभव प्रमाण, श्रद्धा प्रमाण सिद्धि। क्या प्रमाण? श्रद्धा प्रमाण। क्या हो जाएगा कि अनंत पदगल परमाणुओं से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं। परिग्रह प्रमाण प्रतिमा तो नहीं हुई, लेकिन परिग्रह का प्रमाण एक बार में हो गया भाई। ये श्रद्धा ये सिद्धों जैसी है। अरे परिग्रह प्रमाण जो प्रतिमा है, एक अपेक्षा से परिग्रह प्रमाण जो प्रतिमा है वहां चारित्र की भी शुद्धि है, लेकिन वो परिग्रह प्रमाण वाला भी पहले श्रद्धान में ऐसी ही मान्यता करके परिग्रह प्रमाण प्रतिमा में पहुंचा। तो वो प्रतिमा रूप जो व्यवहार है उससे भी श्रेष्ठ है ये। क्या? श्रद्धा आपकी। और फिर वो इस श्रद्धा के बल पे चारित्र कसाय का जो चारित्र मोहिनी कसाय का अभाव हुआ, जो आपकी वीतराग परिणति उत्पन्न हुई, वो ज्ञान चारित्र की दशा श्रेष्ठ है। बाहर में ली हुई प्रतिमा रूप क्रिया श्रेष्ठ थोड़ी ना। तो फिर बाहर में आपने जो पदार्थों का त्याग कर दिया प्रतिमा लेके, वो श्रेष्ठ थोड़ी ना। तो फिर क्या श्रेष्ठ है? उस प्रतिमा के पहले जो ज्ञान दर्शन और चारित्र की आपकी अंतर स्थिति बनी, वो श्रेष्ठ है भाई। अब भैया आपको ये विचार करना पड़ेगा थोड़ा सा कि परिग्रहम पर पदगालार्थम च, हम कितना परिग्रह का प्रमाण कर रहे हैं। अच्छा, हम भी तो कर रहे हैं भैया। हमने वर्षा युग चल रहा है तो इतनी सारी हरियों का त्याग कर दिया। हम तो दाल रोटी और चावल के अलावा कुछ ले ही नहीं रहे। हमने तो कहीं भी आने जाने का त्याग कर दिया। हमने तो बहुत सारे बाहर के संयोगों का त्याग कर दिया भैया। तो भगवान जी बहुत अच्छा किया, आपने अपने पाप के आश्रय को कम कर लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मोक्ष नहीं जाओगे भगवान। भैया तो नहीं करें क्या? भैया नहीं करोगे तो नरक जाओगे, ये नहीं करोगे तो नरक जाओगे। अरे भैया आप तो कहीं जीने तो दो, करें कि नहीं करें? अरे करोगे तो पाप कम, पाप आश्रय कम होगा, स्वर्ग आदि अच्छी गतियां मिलेंगी। आप बताओ करें क्या? अरे भगवान जी, जो शुभ भाव योग परिणाम हुए हैं, त्याग करने का जो भाव हुआ है वो भी शुभ राग है, और उस राग से मेरी चेतना सर्वथा भिन्न है। आप अपनी ताकत यहाँ लगाओ थोड़ी सी, तो आपको भिन्नता का जो बोध होगा, आकर्तत्व का जो बोध होगा, जिनेन्द्र भगवान की सच्ची बात का जो निर्णय होगा, वो आपका परिग्रह प्रमाण। अर्थात पुद्गल का प्रयोजन ग्रहण करने की, पुद्गल को अपनी इच्छा से ग्रहण करने की जो वासना है, उसका नाश होना ही परिग्रह प्रमाण है भाई। आनंद स्वामी की बात थोड़ी गहरी है, थोड़ी गंभीर है, लेकिन ऐसी सटीक है, यदि अंतर जाके बैठ जाए तो फिर कोई खलबली नहीं मच सकती। अर्थात खलबली मतलब वहां कोई हिला नहीं सकता। वहां अंतर में तो ऐसी लगेगा अरे इतनी ऊंची बात, इतनी ऊंची बात, लेकिन सच्चा श्रद्धानी कोई हो तो बिल्कुल एक बार में दृढ़ चित्त हो जाए, कोई चलमल अगाड़ा दोष ही न लगे उसे। अर्थात अर्थात क्या कह रहा भैया? पर्याय में चलमल अगाड़ा दोष लग जाए, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय है तो लग भी लगेंगे ही भैया भी, लेकिन दादाजी अंतर से उसका सिद्धांत डगमग नहीं होगा, अंतर से डोलेगा नहीं। अंतर से तो विश्वास बना रहेगा कि जिनेन्द्र के वचन यही ध्रुव है। परिग्रहम पर पुद्गलार्थम च, परिग्रह क्या है? पुद्गल को अर्थभूत मानना ही परिग्रह है। अर्थभूत अर्थात अपने सुख का साधन छे है भैया। अब बताओ अपन पुद्गल को कितना प्रयोजनी मानते हैं, कितना सुख का साधन मानते हैं, और यदि आज भी मानते हैं तो फिर हमारी गति क्या है? यदि आज भी पुद्गल को प्रयोजनी मानते तो गति निगोद है भाई। प्रयोजनी तो नहीं मानते, लेकिन अभी आसक्ति खत्म नहीं हुई तो निगोद नहीं तो नरक है। और भैया अभी आसक्ति कम होती जा रही है तो फिर नरक नहीं है, फिर स्वर्ग है, फिर साधना है। तो अपने को करना क्या है? पुद्गल प्रयोजनी है कि नहीं, पहले तो ये निर्णय करना है भैया। परिग्रह प्रमाण प्रतिमा बता रहे हो या चौथे गुण स्थान में तत्व का निर्णय करा रहा है? भैया देखो दोनों काम एक साथ चल रहा है। परिग्रह प्रमाण प्रतिमा वाले धन्य धन्य है वे श्रावक जिनके ऐसे भाव भी हैं, जो ऐसे संसार के पुद्गल को पूर्ण रूप से छोड़ना चाहते हैं, जिनकी कोई आरुचि है संसार में। और धन्य है उस पुद्गल प्रमाण प्रतिमा के धारी जिन्होंने संसार को जड़वत जान के, अचेतनवत जान के
मायावत जान के, जिन्हें एक क्षण में परिग्रह का प्रमाण करके आवश्यकता अनुकूल वस्तुओं को रख लिया है और बाकी सारे प्रपंचों से छूट गया। और आवश्यकता अनुसार वस्तुएं भी इसलिए क्योंकि साधना मार्ग में संयोगी है और वर्तमान कर्म उदय से भूमिका में है, बस इसलिए इसलिए उन्होंने पुद्गल का प्रमाण कर लिया है कि क्या क्या उपयोगी है और क्या क्या अनुपयोगी है, बस सब अलग कर दिया। तो अब क्या रह गया भैया उनके पास? पुद्गल का प्रमाण कर लिया तो कुछ नहीं रह गया। जो आवश्यक अनिवार्य है, अति आवश्यक, वो भर रह गया, बस थोड़ा बहुत, ना के बराबर, किंचित। तो क्या कह रहा है? परिग्रह का प्रमाण करने वाला वो व्रति श्रावक, उत्कृष्ट व्रति श्रावक, आचार्य पदवी का धारी, वो तो वंदनीय है भैया। जहां मिल जाए वहां उसकी साष्टांग वंदना करके और उसको उससे ये भावना करना कि भगवान तुम्हारे ऐसे गुण जल्दी हमारे अंदर आ जाए। ये बात तो बहुत अच्छी लगी ना, लेकिन अपने अंतर में श्रद्धान अपेक्षा से परिग्रह का प्रमाण है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये पहले विचार कर लो। देखो आगे, देखो आगे तारण स्वामी, देखो परिग्रह क्या है? परिग्रह क्या है भैया? पर को ग्रहण करने की भावना परिग्रह, ये तो अपन जानते हैं। तारण स्वामी कह रहे परिग्रह प्रमाण क्या है फिर? तारण स्वामी ने परिग्रह का स्वरूप तो बता दिया, बहुत अच्छे से सुनना और अंतर हृदय से अनुमोदन जरूर करना। तारण स्वामी आपने परिग्रह का स्वरूप तो बता दिया, लेकिन परिग्रह को प्रमाण करने का तरीका तो बताओ। परिग्रह न भी चिंता है। अरे भगवान आत्मा, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम पर का चिंतन करना छोड़ दो, परिग्रह त्याग प्रतिमा भी ले लो। अब आप कहोगे भैया इस भूमिका में पर का चिंतन करना कैसे छूट जाए? अरे भगवान जी, भगवान की अमृतमय देव देवता का चिंतन करो, भगवान के वचनों का चिंतन करो, वीतराग धर्म का चिंतन करो, अपने ज्ञायक परमात्मा का चिंतन करो। आप ज्ञायक परमात्मा का चिंतन करोगे तो परिग्रह छूटेगा। आप बाहर में 10 वस्तुएं छोड़ दोगे तो पुण्य आश्रय हो सकता है, पाप आश्रय से बच सकते हो। लेकिन भगवान जी यदि अंतर से पर का चिंतन छोड़ दोगे ना, तो जिनेन्द्र भगवान की जिनवाणी की साक्षी में कह रहा है, शुभ आश्रय तो प्रति पल प्रति समय होगा, लेकिन भगवान आत्मा मुक्ति का मार्ग भी बन जाएगा। भगवान के वचनों का चिंतन करने से सब रूपी पुण्य का भूसा तो पेड़ के नीचे पड़ा मिलता है, लेकिन भगवान आत्मा जो अंतर में वीतराग अंश, श्रद्धान अंश प्रकट होता है, ज्ञान अंश, चारित्र अंश का जो जागरण होता है, वो तीनों लोकों में वंदनी, अपनी आत्म सत्ता को तीनों लोकों में पूजनी, अपने परम ब्रह्म भीतराग पद को व्यक्त कर देता है। ये ताकत है, किसकी ताकत है? ये ताकत है परिग्रह प्रमाण करने वाले की। अब बताओ भगवान जी, परिग्रह का प्रमाण करना है क्या? तारण स्वामी आपके वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, आज ही स्वीकार है। क्या स्वीकार है? परिग्रह का प्रमाण करके मानेंगे। देखो भैया, हमने पहले कहा हमें प्रतिमाओं से किसी दूसरे का जीवन मिलाना ही नहीं है, हमें इन प्रतिमाओं से अपने जीवन को मिलाना है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं और अपन सुन रहे हैं। तो तारण स्वामी कह रहे हैं क्या कि परिग्रह क्या है? अपन ने मान लो, अपन ने अपनी जिज्ञासा से पूछा तारण स्वामी परिग्रह क्या है, परिग्रह त्याग प्रतिमा लेना है। तो उन्होंने कहा सुन, जीव अनादिकाल से पर पदार्थों को प्रयोजनी मान के जो तू उनकी चिंता में डूबा हुआ है, इसका नाम परिग्रह। तो तारण स्वामी मुझे परिग्रह छोड़ना, तो क्या करूं? कहने लगे परिग्रह न भी चिंता है, पर का चिंतन करना छोड़ दे। 24 प्रकार के परिग्रह, अंतरंग बाहरंग। सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात है। तारण स्वामी ने परिग्रह में क्या लिया? पहला मिथ्यात और दूसरा सम्यक मिथ्यात, 2 परिग्रह लिए। उसके बाद फिर 25 का पूरी कसाएं आई हैं और सब आया रति आगे सारे भाग, वो आपको सब पता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात लिया। 2 परिग्रह छोड़ो, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। किसी हालत में मिथ्यात का संग नहीं करना, मिथ्यात का संग नहीं करना, अर्थात पर को अपना मान के किसी भी पर्याय को कर्तव्य भुक्तत्व भाव से चिंतन नहीं करना। ये जानना कि जगत का परिणमन स्वयं हो रहा है, इसलिए चिंता जैसा कोई रोग मेरे आत्मा में है ही नहीं। और भगवान आत्मा, ये तुम तारण स्वामी की वाणी की अवहेलना करके यदि यहाँ आके चिंता करोगे तो तुम्हें तारण स्वामी के वचनों की विराधना का फल लगेगा। हम तो भाई डरा रहे हो चाहे कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। यदि तुम इतनी शुद्ध तारण स्वामी की बात सुन के, ऐसे परिग्रह प्रमाण की चर्चा सुन के, और ये तुम्हारी चेतना नहीं जगी, तुम्हें तारण स्वामी के वचन सुने हैं, तुमने तुम्हें वो स्वीकार नहीं हुए, तुम्हें वो श्रद्धा में नहीं बैठे, तुम्हारी भावना इतनी पवित्र नहीं हुई कि नहीं नहीं करूंगा मैं चिंतन किसी हालत में, पर के कितने विकल्प आ जाएं मैं इनमें उलझूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संयोगों से ही छोड़ दूंगा, मैं संयोगों का ही त्याग कर दूंगा, लेकिन मैं
पर के विकल्प में उलझूंगा ही नहीं, चिंता करूंगा ही नहीं। जब तक तुम्हारे अंतर में ये संकल्प नहीं होगा तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, और तुम्हें सुख नहीं मिलेगा तो छोड़ो, तुम तारण स्वामी की वाणी की अवहेलना करोगे। क्यों क्यों अवहेलना करोगे भैया? तुमने जिन वचन इतने प्रेम से सुने थे, लेकिन तुमने उसका पालन ही नहीं किया। क्यों पालन नहीं किया? तुमसे क्या आज्ञा मिली थी कि पर का चिंतन ना करना। भैया चिंता हो रही है, तुम अपनी तरफ से पुरुषार्थ तो लगाओ, तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो कि हम चाहे सारे निमित्तों का त्याग करना पड़े, सब कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन हम चिंता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पर की चिंता करना, पर का परिणाम स्वतंत्र है। पर की चिंता करने का नाम तारण स्वामी परिग्रह का है। और जब तक मैं पर की चिंता करूंगा, मेरे पास जो अशुभ आश्रय बंद होगा वो नियम से नर गति का बंद होगा। नियम से नरगति का बंद होगा हर पल। और चेतनात्मा आयु बंद के समय भी यदि यही गति बंद आ गया ना, तो आयु बंद के साथ यही नरगति मान ली तूने, तो फिर तो तेरा काम सिद्ध हो जाएगा नरक जाने का। इसलिए सावधान। क्या सावधानी भैया? तारण स्वामी की बात सुनो, लेकिन अवहेलना मत करना उसकी, विराधना नहीं करना। दिन रात चिंतन करके, उसकी अनुमोदना करके, जितने विकल्प के निमित्त हैं उन सबको छोड़ दे। जो जरूरी है भैया संयोग में है, हो ही रहा है, तो अंतर से भावना तो बनी रहा है कि तारण तरन देव आपकी बात की विराधना नहीं है, ये कर्म का उदय है, लेकिन ये मुझसे भिन्न है। मैं तो आपकी बात में दृढ़ हूं। किस बात में दृढ़ हूं? कि मैं इन चिंताओं में उलझने वाला हूं ही नहीं। दुनिया पलट जाए लेकिन मेरा श्रद्धान पलटने वाला नहीं। तो तारण स्वामी की वाणी की अनुमोदना हो जाएगी, और यदि ये अनुमोदना अंतर से हो गई, जीवात्मा ये प्रतिमा तेरे जीवन में आए बिना नहीं रहेगी। हमने आपसे जो कहना था कह दिया। अब आगे देखो तारण स्वामी क्या करें कि तारण स्वामी यदि पर की चिंता ना करें तो फिर क्या करें? या फिर ऐसा पूछो कि तारण स्वामी जो परिग्रह प्रमाण व्रत लेने वाले जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट श्रावक हैं, वो पर पुद्गल के प्रपंच को प्रयोजनी नहीं मानते। एक बात भी सच्ची है, पर पर्याय पुद्गल का चिंतन नहीं करते, परिग्रह का चिंतन नहीं करते, 24 प्रकार के परिग्रह की चिंता नहीं करते। ये बात भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन तारण स्वामी करते क्या है ये तो बता दो आप। क्या क्या नहीं करते, ये बात तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ करते भी तो होंगे ना कि ना बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, दर्शनम शुद्धम। देखो ये काम करते हैं भैया। अब आई कि नहीं आई समझ में भैया? भाई गुरु महाराज क्या ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? तो कहते हैं अपने चैतन्य में तत्व के स्वानुभव को ग्रहण करते हैं। दर्शनम मतलब आत्मा की अनुभूति, शुद्धम मतलब शुद्ध आत्मा की अनुभूति, ग्रहणम अर्थात शुद्ध स्वानुभव को ग्रहण करते हैं। उनके पास तो एक ही काम है भैया, आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, अपने शुद्ध शाश्वत वीतराग पद का स्वानुभव। अच्छा गुरुदेव यदि वो भीतराग तत्व का स्वानुभव करते हैं तो फिर उनकी अंतरदशा तो बताओ। जिन्हें भीतराग स्वानुभव हो रहा है उनको पर पर्याय परिणमन से क्या है? तो कहने लगे सुनो, परिग्रम नभी दिष्टन्ते। अरे उनकी दृष्टि नहीं है पर पर्याय की ओर, उनकी नजरों में ही नहीं है ये पुद्गल परिणाम। आप कह रहे हो कि उन्होंने पुद्गल का त्याग कर दिया, भगवान आत्मा, लेकिन उनके चित्त में तो पुद्गल था ही नहीं, उनके स्वभाव में तो पुद्गल था ही नहीं, उनकी सुरति में तो पुद्गल था ही नहीं, उनके सहकार में तो पुद्गल था ही नहीं। तो मैं लग रहा है कि उन्होंने पुद्गल का त्याग कर दिया। वो तो ये जानते हैं पुद्गल कभी मेरा था ही नहीं। तो मैं लग रहा है कि उन्होंने पुद्गल छोड़ दिया। तो मैं लग रहा है कि त्यागी व्रति श्रावक कितने कष्ट में है ना भैया, ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है। तो मैं लग रहा है कि उन्हें कष्ट है, उन्होंने कितना सारा त्याग कर दिया। लेकिन उन्हें क्या लग रहा है? उन्हें क्या लग रहा है? अरे सुन लो ना भैया, सुन तो लो अच्छे से। उन्हें क्या लग रहा है? उन्हें ये लग रहा है कि मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैं तो शुद्ध ब्रह्म चैतन्य में घृणम दर्शन शुद्धम, मैं तो वीतराग तत्व में परमात्मा हूं। यदि उन्हें ये बोध हो जाए कि मैंने इस पुद्गल को छोड़ा है, तो भगवान जी वो तो तुमसे, वो तो चौथे गुण स्थान में भी ना रह पाए। उन्हें तो ये बोध है कि पुद्गल मैंने ग्रहण ही नहीं किया, और पुद्गल मैंने ग्रहण ही नहीं किया ऐसे स्वभाव का आश्रय होने से उन्हें ये भी पता है कि वर्तमान में शुभ भाव चल रहा है, और शुभ भाव से इतनी इतनी परिग्रह का प्रमाण हो गया है, और इस शुभ भाव मंद कसाय के अर्थात दो चौकड़ी कसाय के अभाव होने के कारण हो रहे हैं। अनंतन मंदी अप्रत्याख्याना वरण, दो चौकड़ी कसाय का अभाव होने से अंतर में सुख बरत रहा है, और ये दो चौकड़ी कसाय है तो अब कसाय तीव्र नहीं होनी, क्योंकि अनंतनवंदी भी नहीं है और अप्रत्याख्यानावरण भी नहीं है, तो अब कोई तीव्रतम जैसी कसाई भी नहीं है।
कोई अति तीव्र जैसी कसाई भी नहीं है। अब अति तीव्र जैसी कोई कसाई भी नहीं है तो शुभ परिणाम तो फ्री फोकट का धंधा है। फालतू बैठा जो जीव है वो शुभ परिणाम अपने आप हो रहा है, क्योंकि दो चौकड़ी कसाय का अभाव है। अशुभ भाव होते ही नहीं, होते ही नहीं, होते ही नहीं। अब तुम कराना चाहो तो भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? कसाय तीव्र क्यों नहीं होती? तीव्र कसाय के लिए अनंतरबंदी चाहिए, अनंतरबंदी है ही नहीं। और थोड़ी तीव्र और थोड़ी मन वही 6 महीने वाली कसाय, 6 महीने वाली कसाय के लिए अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय चाहिए, वो भी नहीं है। ना 6 महीने वाली अनंतन 6 महीने के ऊपर वाली अनंतनबंदी है और ना 6 महीने के अंदर वाली आप प्रत्याख्यानावरण है, वो सॉरी अप्रत्याख्यानावरण है। तो भाई कौन सी है? कहने लगे भैया प्रत्याख्यानावरण है बस। वो कितने दिन वाली? कहने ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 15 दिन के अंदर। कहने अच्छा इतना विशुद्ध चित्त है तो आप पाप कैसे करवाओगे उससे? परमात्मा तो है, लेकिन पाप विषय भोग की, आरंभ की, घर पुत्र परिवार की आरंभ आदि का आरंभ त्याग तो करके आया। बाहर के किसी भी संसार के प्रपंच की उसे वासना ही अंदर में वासना ही नहीं है। अब वासना ही नहीं है, चित्त बिल्कुल स्वच्छ धवल स्फटिक मणि के समान जगमगा रहा है। अब वो जीव से पाप कैसे करवाओगे आप? 5 पापों में रुचि कहां से लाओगे उसकी? आ ही नहीं सकती, क्योंकि स्थान ही साफ है ना, बिल्कुल साफ जगमगा रहा है उसके अंदर। भगवान आत्मा अब तो मान जाओ रे तारण स्वामी की बात। अब तो जिन भगवान के वचनों को ध्रुव प्रमाण कर लो। अब तो तारण स्वामी को अपने सिर मोर बैठा लो। अब तो तारण स्वामी की सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति कर लो रे। ग्रहण कर लो दर्शनम, दर्शन को शुद्धम, शुद्ध दर्शन को, शुद्ध आत्मा के सहकार रूप अपने गायक परमात्मा के दर्शन को ग्रहण कर लो। जीवात्मा यदि इस शुद्ध दर्शन को ग्रहण नहीं कर पाए, इस शुद्ध वीतराग पदार्थ गायक आत्मा को यदि इस स्वानुभव को यदि तुम ग्रहण नहीं कर पाए तो जीवात्मा संसार में भटकते भटकते अनंत काल हो गया और अनंत काल हो जाएगा। शुद्ध शुद्ध मान जाओ रे भगवान आत्मा, मान जाओ रे। शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ मैं आत्मा, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ मैं आत्मा, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ मैं आत्मा। मान जाओ, अपने अंतर में मान जाओ, इस स्वरूप को स्वीकार कर लो। यदि इतना सा भाव यदि स्वीकार ना हो, इतनी सी आत्मा की गाथा स्वीकार ना हो, तारण स्वामी के ये ग्रहणम दर्शनम शुद्धम ग्रहण करना है तो शुद्ध दर्शन को ग्रहण कर, अर्थात ग्रहण करने योग स्वानुभव है बस। यदि तारण स्वामी की ये बात स्वीकार ना हो कि ग्रहण करने योग स्वानुभव है और ना देखने योग ये संसार है, पर पदार्थ है, ये परिग्रह ना देखने योग्य है। यदि तारण स्वामी की इतनी सी बात ग्रहण हो जाए तो भगवान आत्मा तारण स्वामी की छोटी सी बात आपको सिद्ध पद प्राप्त करा देगी, शाश्वत सिद्ध पद, इतनी सी बात ग्रहण हो जाए। और एक गाथा में तारण स्वामी ने परिग्रह प्रमाण प्रतिमा कह डाली, दूसरी गाथा कहने की आवश्यकता ही नहीं समझी। क्यों नहीं समझी भैया? क्योंकि बोला ज्ञान समुच्चय सार जी में विस्तार से कहेंगे, जहां ज्ञान की विशेष निर्मलता होगी। अभी तो हम तुम्हें इसका स्वरूप समझा रहे हैं, स्वरूप। अभी तो तुम दृढ़ चित्त होके पहले इस परिग्रह को छोड़ के परिग्रह प्रमाण प्रतिमा तो लो, फिर परिग्रह प्रमाण प्रतिमा वाला कैसे ज्ञान में आचरण करता है ये हम तुम्हें ज्ञान समुच्चय सार जी में बताएंगे। और क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा? यहाँ कह रहे हैं हमने आरंभ और त्याग में तो तुम समझा दिया था क्या, कि पर के आरंभ का त्याग और भैया शुद्ध स्वभाव के आरंभ की अनुभूति के नाम तुम्हें तो बता के आए थे तुम, है ना। परिग्रह प्रमाण में कोई चर्चा ही नहीं रही। जब तुमने पर का आरंभ ही छोड़ दिया, पर पर्याय का आरंभ ही छोड़ दिया, तब तुमसे कह तो दिया कि परिग्रह की चिंता भी मत करो, पर की चिंता भी मत करो, दर्शनम स्वानुभव को निरंतर ग्रहण करो तो परिग्रह त्याग प्रतिमा है। परिग्रह नविदिष्टन्ते, देखना भी नहीं पलट के कि पीछे क्या निकल गया, क्या हो गया, क्या हो रहा है। चित्त जाए ना ऐसी अचेतन वस्तुओं में, चित्त को तो भा जाए, चित्त को अपना चेतन सम्राट भा जाए तो तारण स्वामी की बात आपके हृदय में बैठ जाए। लेकिन अपने चित्त को अपना चेतन सम्राट अनंत चतुष्टय में ये आत्मा ये भाता नहीं है ना, इसलिए तारण स्वामी की बात आपकी भाव भासना में नहीं आती। हम बार बार कह रहे हैं भगवान जी, यदि ये चर्चा सुनते सुनते आपको भाव भाषण नहीं हुआ, गुरुदेव की करुणा यदि आपको दिखाई नहीं दी, जिनेन्द्र भगवान के अंतर से उत्पन्न हुआ ये भाव यदि आपको दिखाई नहीं दिया कि कैसी करुणा करके
ये परिग्रह प्रमाण प्रतिमा को बता के जीवों पे कैसी करना कर रहे हैं और कैसा जीवों को बोध करा रहे हैं, मूर्छा तोड़ना है। क्या मूर्छा तोड़ना है? ये है जीव, तू पुद्गल के परमाणु मात्र को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए इसकी ओर देख भी मत। कैसी कैसी मूर्छा का नाश कर रहा है जीव के अंदर। 24 प्रकार के परिग्रह में जीव तू कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे अंतरंग हो चाहे बाहर हो, तू कभी सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए है जीवराज, क्या करना है? कहना, अरे जीवराज, इन सब विकल्पों से हटके अपने ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा को स्वीकार करना। अब बताओ भगवान जी, है कि नहीं ताकत? भगवान आत्मा कोई कुछ कहेगा? नींद तो नहीं आ गई? तारण स्वामी कहना, आपकी परिग्रह प्रमाण प्रतिमा तो नींद भी लगी हो तो यदि कोई सुन ले नींद में भी तो सो के उठ जाए। ये क्या कर रहे हो तारण स्वामी? थोड़ा बहुत तो छोड़ दो। बाहर से छुड़वा दो, लेकिन अंतर से मत छुड़वाओ। क्यों? क्योंकि बाहर से छुड़वाएंगे तो कल फिर मिल जाएगा, लेकिन अंतर से छुड़वा दोगे तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तारण स्वामी, थोड़ी तो दया करो, थोड़े दिन तो संसार में रहने दो ना। यही प्रार्थना चल रही होगी अंतर में, तारण स्वामी थोड़ा बहुत तो संसार रहने दो, थोड़े बहुत दिन तो संसार में रहने दो, इतनी जल्दी मोक्ष नहीं जाने हमें। भैया, जीव जब तक गुरुदेव की इस अमृत वाणी को सुन के अपने अंतर में उनके प्रति धन्य धन्य गुरु तार जी तारण तुम्हारो नाम, जब तक ऐसी भक्ति नहीं लेके आएगा, तब तक मैं गारंटी से कह रहा हूं कि उसे ये बात स्वीकार्य नहीं हो। सुनना अलग बात है, और गुरु के वचनों की महिमा करके या जिनेंद्र परमात्मा की वाणी की महिमा करके जब वो बात अंतर गहराई में जाती है तो स्वीकारता में आती है। ऐसा लगेगा कि तारण स्वामी क्या देगा यार, इस पंचम काल में ये बात हमने सुनी, जिनेंद्र की बात हमने सुनी, मतलब हमारे गुरु से श्रेष्ठ और इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे गुरु से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। इतनी अचूक बात कह गए तारण साहब। अब आपका हृदय भर जाए और आपकी आत्मा नाचने लगे, या आपकी आत्मा अश्रुपूरित होके ये गुरु के प्रति समर्पण कर दे। तारण स्वामी, जो आपका मार्ग है हृदय समर्पण हो जाए, जो आपका मार्ग है वो तो बड़ा परम पवित्र है। और मैं अंतरात्मा से, शब्दों से नहीं, मैं चिल्ला रहा हूं ना, चिल्ला चिल्ला के नहीं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं, मेरा काम है चिल्लाने का, आपका नहीं। आपकी अंतर हृदय से अनुबोधना हो जाएगी। जय हो तारण स्वामी, आपकी ये बात, आपकी ये शुद्ध परम पवित्र देशना, ये मेरे लिए परम अमृत है, और मैं अंतर श्रद्धा भक्ति से स्वीकार करता हूँ। अंतर आत्मा समर्पण कर दे, सारे कर्तव्य के और भोक्तत्व के भाव को, सारी मिथ्या सल और विकल्पों को एक क्षण में त्याग दो, और अंतर परिणति झुक जाए तारण स्वामी के चरणों में। उपचार से तारण स्वामी के चरण दिखेंगे, लेकिन रहेगा निश्चय में महावीतराग धर, सच्चे गुरु की श्रद्धा और उनका उपदेश। महा तारण स्वामी दूसरा कोई है ही नहीं। तारण तरण तुम्हारी निज चेतना है, अंतर आत्मा है। एक बार सच्चा समर्पण हो जाए और महा अनुभूतियां जाग जाएंगी आपको, अनुभूति, सच्ची अनुभूतियां, आत्म श्रद्धान से परिपक्व वीतरागता की अनुभूति जाग जाएगी तेरे अंदर, जय जयकार मच जाएगी तेरे अंदर। है इतनी महिमा इसकी, गुरुतार 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 गुरु तारण तरण जिहाद। ऐसे तारण स्वामी की सच्ची महिमा, सच्ची भक्ति, सच्चा श्रद्धान है अंतर में। यदि भैया है, आपने निश्चय से यदि जिनेंद्र परमात्मा की इस वाणी को स्वीकार किया है, सच्चा महिमावंत ये वीतराग धर्म आपको स्वीकार हुआ है, आपको वास्तविकता में महिमा है। हाँ, जय हो जय हो जय हो जय हो गुरुतार। भगवान जी, सच्ची बात तो इतनी है कि ये सम्यक श्रद्धान ही आपको आज आवृत्ति सम्यक दृष्टि बना देगा। कितनी अच्छी बात लगती, कितनी अच्छी चर्चा लगती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इतनी अलौकिक चर्चा सुन के भी ये जीव कितना वेश्रम हो गया है, कितना निठुर हो गया है। इतनी शुद्ध विशुद्ध वाणी सुन के भी इसकी आत्मा पिघलती क्यों नहीं है, ये झुकता क्यों नहीं है, आपके प्रति आप झुकता क्यों नहीं? इतनी सी भैया सल रहती है कि मैं अपने लिए क्यों नहीं झुक पाता। यदि कोई बाहर में अच्छा व्यक्ति आ जाए, कोई का अच्छा व्यक्तित्व सुन लिया जाए तो उसके प्रति झुकाव आ जाता है। कोई अच्छे से बोल ले तो उसके प्रति झुकाव आ जाता है, और कोई बाहर में अपने लिए थोड़ा सा परोपकार कर दे तो उसके प्रति झुकाव आ जाता है। लेकिन भगवान आत्मा, ये जिनेंद्र परमात्मा है तारण स्वामी, तो हमें
भाव भाव की भ्रमण पीड़ा को मिटाने वाले हैं, इनके प्रति वो झुकाव क्यों नहीं आ रहा? झुकाव झुकाव इनके प्रति परिणति क्यों नहीं झुक रही? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये परम हितोपदेशी, ये परमात्मा, ये जिनेन परमात्मा, इनके ही प्रति झुकने से अपना कल्याण होगा, इनकी विनय करने से सिद्धि होगी, और संसारियों की विनय करने से मुक्ति नहीं होने वाली। मूर्छा टूटेगी, परमात्मा के वचन सुन के अंतर की मूर्छा टूटेगी, तो आत्म पद का बोध जागृत होगा, और फिर परिग्रह प्रमाण प्रतिमा समझ में आएगी। वास्तव में तारण स्वामी जो कह रहे हैं वो कितनी ऊंची बात है, कितना हाई लेवल का पुरुषार्थ है। और जीवात्मा, यदि ये हाई लेवल की बात समझ में नहीं आ रही तो फिर पड़े रहो संसार में नरक निगोद और जा। देखो, अपन कहते तारण स्वामी की बात बहुत हाई लेवल की है। हाई लेवल की मतलब ये नहीं होता कि बहुत मुश्किल से, बहुत कहीं से कठिन है। हाई लेवल की मतलब सीधे सिद्धों के समान मिलान कराने वाली, सिद्धों जैसा वैभव प्रकट करने वाली, और संसार में भटकाने वाली बात नहीं है, इसलिए हाई लेवल की। और वो बात समझ में किसको आती है? जो थोड़ा भी तत्व का रसिक हो, थोड़ा भी आत्मा का रसिक हो, थोड़ा भी अंतर चेतनता के अमृत को चखने वाला हो। जो आत्म रसिक हो उसके अंतर में बैठ जाती है। भैया, जो आत्म रसिक नहीं है वो संसार में इस बात को समझे बिना भटकता रहता है। तो सही बताओ भैया, अपन आत्म रसिक है या नहीं? आत्म रसिकों की चर्चा है। रस आता है भगवान की वाणी सुनने में। भैया बस सुनने में ही आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्हें सुनने में रस आता है उन्हें सुरति में भी रस आता है, फिर निर्णय में भी रस आता है, फिर चिंतन में भी रस आता है। देखो सिद्धांत है, जिन्हें भगवान की वाणी श्रवण करने में रस आता है, फिर उन्हें उसे श्रवण करके उन्हें उसे गुनने में भी रस आता है, फिर उसको सहकार करने में भी रस आता है। जिसे एक बार रस आ गया सो आ गया, सो आ गया। इसलिए भगवान आत्मा, भगवान की वाणी, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा करा हुआ कथन, सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा बताया हुआ ये वीतराग उपदेश, यही तो हित का साधन है, इससे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। अब बताओ भगवान जी, है कि नहीं वो परम वीतरागता का विश्वास? हम तो सिर्फ विश्वास, हम तो सिर्फ उस विश्वास को मानते हैं बस, जो अंतर से प्रकट हो जाए, जगमगाता हुआ ज्ञान में, अपने अंतर में जगमगाता हुआ बल, मैं ही हूं, मेरा ही स्वभाव है कि नहीं वो विश्वास? अति से पुण्य भगवान जी साधारण साधारण पुण्य से नहीं मिलती। जिनवाणी, जिनवाणी इस पंचम काल का अतिशय है, इस पंचम काल में अतिशय है कि जिनवाणी है ये, और क्या अतिशय है कि भव जीवों के कंठ में जा रही है, स्वीकार हो रही है। इस पंचम काल का इससे बड़ा अतिशय नहीं है। चौथे काल में तो सहज होता है, भगवान का समझण लगता है और सबको मिलती है, हर पात्र को मिलती है। लेकिन चौथे काल में तो सबको समान रूप से, भावलिंगी मुनि है, सारे अतिशय है। अरे चौथे काल में तो सबको प्राप्त होती है, लेकिन पंचम काल में ये अतिशय है, किसी बिरले जीव को प्राप्त होती है, और उसमें से भी कोई बिरला जीव है जो उसका बहुमान करके उसे स्वीकार कर पाता है। ये पंचम काल का, हम्म, ये पंचम काल का सबसे बड़ा अतिशय। हाँ हाँ, बोले बोले। बस यही तो आनंद है। यदि तारण स्वामी के प्रति बहुमान नहीं हो तो उनकी बात अंदर नहीं जा सकती। ऐसे भावलिंगी संत के प्रति भक्ति करने मात्र से पापों का गलन होता है। देखो तो महिमा कितनी है। ये गुणों के स्वामी, अपन के नाम लेत पातत कटे, विघन विनाशे जाए। ये देखो तो ये गुणों के स्वामी है, ये अनंत गुणों के स्वामी है। अरे इनके समान गुण प्रकट करने से तो कल्याण होता ही है, निर्माण होता ही है, लेकिन इनका नाम मात्र उच्चारण करने से पातक कटे, पाप, अरे महापाप नहीं, पातक, महाभयानक उपसर्ग भी, बड़े बड़े अशुभ कर्म भी, जिनके नाम मात्र जल से नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, विला जाते हैं। ऐसे जनेश्वर महाप्रभु हैं, ऐसे ज्ञान के महानीर ज्ञानी भैया, ऐसे तारन तरन जनेश्वर अपने को मिले। और
तारन तरन जनेश्वर की भक्ति करके यदि कोई भगवान बन जाए तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं। इसलिए भैया अंतर से भक्ति आए, हमने अभी अभी पहले ही कहा था, उनके चरणों में आपका हृदय समर्पण हो जाए तो समझ लो 90% काम तो आज हो गया। अगर सच्ची श्रद्धा हो गई तो अपनी आत्मा को कोई संसार में भटका नहीं सकता। मूल तो यही है, शुरुआत तो यहीं से है, प्रथम कार्य तो यही है, प्रथमम उपदेश सम्यक्तम। पहली जड़ तो स्वभाव की गहन स्वीकारता, इसके बाद फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जरा अंतर्बोध सहित देखो, अपने में झांक के, जरा निज चैतन्य चैत्यालय में झांक के देखो, चिदानंद में आत्मा जगमगा रहा है। बहुत अद्भुत है ये सब। तो अपन ऐसी परमात्मा की वाणी को भैया सिरोधार करें और तारन स्वामी की बात को थोड़ी गहराई से लेके जाएं। तो देखो फिर एक बार फिर गाथा का, आप तो गाथा का रस चखो। परिग्रह पर पुद्गलार्थम चा, परिग्रह क्या है? इतनी सटीक सी बात कि पुद्गल को प्रयोजन नहीं मानना। बस आपको जब भी संसार में किसी चीज से दुख लगे ना, तो आप कह देना देख तुझे दुख परिग्रह के कारण लग रहा है। आपको संसार में कुछ भी सुख लगे ना, तो कहना देख परिग्रह के कारण तुझे सुख लग रहा है। आपको किसी के प्रति राग का भाव आए ना, कहना देख इसी को परिग्रह कहते हैं। ये तुझे किसी मानता हो जाए कि अरे देखो ये मेरा अहित करने वाला है, तो तुझे बोध हो जाए देख मिथ्या मानते ही परिग्रह है। आपको चार कसाय में तो कोई सी भी कसाय है, क्रोध मान माया लोभ, तो आपको तुरंत बोध हो जाए देख 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 ये क्रोध कसाय ये परिग्रह, ये लोभ कसाय ये परिग्रह, अरति आरति हास जुगुप्सा भय, आपको कोई सा भी कसाय का परिणाम आए आपके दिमाग में घूम जाए, देख देख ये आ गया परिग्रह, ये राग का परिग्रह, ये देश का परिग्रह। देख भगवान ये परिणाम ही तो परिग्रह है। क्या करे? अरे मैं इन परिणामों से भावे अनित्यम जैन रूपम, मैं इन अशुद्ध परिणामों से बिल्कुल रहित ज्ञान में ज्ञायक सत्ता वीतराग तत्व भगवान आत्मा ही हूं। ये शाश्वत सत्य है, अकाट सत्य है। इस बात को किस दिन स्वीकार करोगे जीवात्मा? परिग्रह तुम्हारे परिणाम है, और इन परिणामों से भिन्न आत्मा जो शुद्ध परिणामी है, परम पारणामिक भाव में, दर्शन ज्ञान चारित्र में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है, वो आत्मा निरंजन है, वो निर्विकार। परिणाम का नाम परिग्रह। कौन सा परिणाम? विकार। चाहे वो राग हो, चाहे मिथ्यात हो, चाहे मिथ्यात हो, चाहे सम्यक मिथ्यात हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे हास रति आरती आदि कसाय हो, ये सब परिग्रह है भाई। अब बताओ कितना परिग्रह इकट्ठा कर रखा है, दिन भर यही परिणाम चलते हैं भैया। अरे भगवान आत्मा तो फिर दिन रात परिग्रह में डूबे, तो भाई क्या करें? अरे जीवात्मा ये पर है, इन्हें पर जान के इनसे भिन्न अपने ज्ञायक आत्मा की प्रतीति जागृत करो, ज्ञायक आत्मा की सूरत जागृत करो, अपने ज्ञान घन स्वभाव का बोध जगाओ। और है जीवात्मा, गुरुदेव की बात मानो और संसार जन्म मरण से छूट जाओ रे। भव्य हो, भव्य हो, भव्य हो, भव्य हो, भव्यता का जागरण करो, भव्यता का जागरण करो। भव्य जीव हो तो भव्यता का जागरण करो। भव्य हो और भव्यता का जागरण नहीं होगा तो तुम्हारी भव्यता कोई काम की नहीं। भव्य हो तो आज भव्यता का जागरण करो, उस भव्यता को प्रकट करो, और भव्यता को प्रकट करके जय जयकार मचाते हुए, जिन वचनों की स्वीकारता करते हुए तुम इस संसार पर्याय भाव से छूट जाओ। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अरे हाँ तो आज ही मोक्ष मार्ग अपना लो, ना तो भगवान जी और भटक लो, और संसार में धक्के खा लो, और जन्म मरण कर लो, जब मन हो तब स्वीकार कर लेना और तब मोक्ष मार्ग अपना लेना। स्वीकार तो तारन तरन मार्ग को ही करना पड़ेगा, सर्वज्ञ की बात के अलावा और कहीं मुक्ति नहीं। इतना बहुमान जहां होता है, महातारण स्वामी की बात अंदर जाती। परिग्रहम पर पुद्गलार्थम च, पर पुद्गल में अर्थात पर परिणाम में रत रहना ही परिग्रह है, पर को प्रयोजनी मानना ही परिग्रह है। परिग्रह न भी चिंता है, याद रखना, यदि परिग्रह छोड़ना है तो पर की चिंता भी मत कर। चिंता करेगा तो भी परिग्रह है, चिंता का नाम ही परिग्रह है। इसलिए पर पर्याय की चिंता मत कर। तो तारण स्वामी क्या करें? फालतू बैठे बैठे क्या करें? टाइम पास कैसे करें? अरे टाइम पास मत कर, समय का सदुपयोग कर। ये दो बातें जी समझ नहीं पाते। टाइम पास करना होता है समय बर्बाद करना, समय को गंवाना। टाइम पास मतलब कैरम खेल लो, लूडो खेल लो,
या फिर सट्टा खेल लो, जुआ खेल लो, या फिर विकथा कर लो, या फिर यहाँ वहाँ भटक लाओ, यहाँ वहाँ घूम लो, दुनियादारी के चक्कर लगा लो। टाइम पास करना, मनोरंजन करना, टाइम पास। ये मनुष्य को टाइम पास करने के लिए नहीं मिला जीवन। मोबाइल चला के टाइम पास कर लो, टीवी देख के टाइम पास कर लो, ये टाइम पास जीवन नहीं है। ये जो तुम्हें मनुष्य में मिला है ना, ये टाइम पास करने के लिए नहीं मिला। टाइम पास करने के लिए तो निगोद में रहे तुम कितने अनंत काल से, वहां टाइम पास नहीं कर पाए कि कितना टाइम पास हो गया। स्थावर काय में गाय अनंत अनंत सागरों तक, कितना टाइम पास हो गया। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, विकलाते आदि पर्याय में सागरों की आयु भोगी, कितना टाइम पास हो गया। क्या ना भैया, बहुत टाइम पास हो गया। अब ये टाइम पास करने का समय नहीं। काय के लिए क्या काय का समय है? समय का सदुपयोग। टाइम पास के लिए समय मत लगाओ, समय का सदुपयोग करो। तो तारण स्वामी दिन भर क्या करे, कहाँ करे, टाइम पास कैसे करे? टाइम पास मत कर, समय का सदुपयोग कर। कैसे करें बताइए तो? ग्रहणम ग्रहण करो, दर्शनम शुद्धम। क्या क्या ग्रहण करे? शुद्ध दर्शन की दृष्टि को ग्रहण कर लो, बस। समय का सदुपयोग कर लो, तत्व का श्रद्धान कर लो, वीतराग शक्ति को जगा लो, मैं चेतना हूं ऐसी अनुभूति कर लो। भगवान के वचनों का चिंतन मनन करके अपने जीवन में समय जो मिला है उसका सदुपयोग करके और इस संसार की अज्ञान धारा को छोड़ दो, बस। इससे भिन्न में ज्ञायक आत्मा ऐसा बहुमान जगा लो, परिग्रह नवी दृष्टंते, और इस पर पदार्थों की ओर परिग्रह की ओर देखो भी मत। 24 प्रकार के परिग्रह को मन वचन काय कृत कार्य तन्बोधना से त्यागने का संकल्प ले लो। परिग्रह प्रमाण प्रतिमा का पालन करने के लिए उत्साहित हो जाओ। उत्साहित तो रखो कम से कम। घर परिग्रह है ना, घर क्षेत्र आदि आदि जो परिग्रह है बाहर में, बहिरंग परिग्रह, इन सबका त्याग तो करो। धन्य धान कूप आदि इन सबको अंतर छोड़ो, तो दासी दास सब छोड़ो। किसी से क्या लेना देना। बाहर की इन अज्ञान मान्यताओं का नाश करो, अंतर से अज्ञान मान्यताओं का नाश करो, और बाहर से इन परिग्रह रूप प्रपंच को त्याग दो, तो तुम परिग्रह प्रमाण प्रतिमा को लेके इस 3 लोक में सम्राट हो जाओ। काय के सम्राट? चैतन्य सम्राट, 3 लोक के नायक, जिसके ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं और जो परम आनंद में लीन रहता है, जैसे चैतन्य सम्राट हो जाओ। और ये तुम्हारा जो शाश्वत सम्राट बना है ना, ये जो तुम्हारा अंतर से अंतर ज्ञान बोध है कि ना, ये सम्राट पने को कोई छीन नहीं पाएगा। तुम नायक हो तो नायक ही रहोगे, खलनायक कभी नहीं बनोगे। 3 लोक के नायक हो, सिद्ध परमात्मा ही बनोगे, चेतनात्मा। बस तुम्हारे चरणों में सारा जहान बंधन करेगा, लेकिन तुम्हें उस बंधन से कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसी अद्भुत देशना है तारण स्वामी की, बताओ स्वीकार की नहीं? कि ना भैया, पसीना आता है, उल्टी सांसें चलती हैं, सर दुखता है, और तो और बुखार और आ जाता है। प्रवचन सुनो, बुखार आदि और आ जाते हैं। तो भैया देखो, ये सारे लक्षण जो आपको दिखाई दे रहा है, अब वो आप जानो भैया क्यों दिखाई दे रहा है। क्योंकि लक्षण तो ऐसे हैं कि भगवान की वाणी सुन के आनंद आता है, आनंद में भाव विभोर पना आता है, बहुत अंतरंग खुशी होती है, दिन भर स्मृति रहती है, आत्मचिंतन करना नहीं पड़ता, दिन रात होता है। और इसे आत्मचिंतन से, ऐसी अंतर अनुभूति से आत्मा की जय जयकार करते हुए बहुत सुखद और बहुत आनंद के साथ अपने जीवन का लक्ष्य, कल्याण का मार्ग सहज प्रशस्त होता है। सहज, इतनी अनुभूति परक बात है ये, इतना अनुभव परक बात है। इसलिए भगवान आत्मा, देखो समय चला जा रहा है, 4 मिनट और हम आपको परेशान करेंगे थोड़ा सा बस, लेकिन ये बात है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन समय का सदुपयोग हो जाए। ये देखो, अपन जितनी देर चर्चा सुन रहे हैं ना, इस सदुपयोग है। क्यों है? पाप आश्रम से बचे हो चेतन, हम रोटी बनाते हुए सुन रहा है, फिर भी यदि रोटी बनाते हुए भी सुन रहे हो, और उपयोग रोटी बनाने में नहीं है ज्यादा, उपयोग तत्व चर्चा में है, तो भी पापों से बचे हुए। क्यों बचे हुए हो? तन्मयता से रोटी बनाते तो अनंत दोष लगता, लेकिन तन्मयता से महातन्मयता नहीं है, तत्व की चर्चा में तन्मयता है, और आत्मा के बहुमान सहित तन्मयता है। अब रोटी बनाने का व्यवहार समय ही वो है, तो वो अलग बात है। लेकिन भगवान आत्मा, फल मिलेगा उपयोग का, उपयोग पूरा यहाँ लगा रहा है, अंतर में छल की भावना ना रहा है, क्रोध ना आए, बाहर में कर्तव्य बुद्धि तेज ना दौड़े,
कर्तव्य बुद्धि का समन हो, वही नहीं तो कर्तव्य बुद्धि भी पड़ी है, चिल्ला रहे हैं, कसाय कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो फिर विराट ना आए। बिल्कुल आनंद में रहो और चिल्ला चोट से हटो, कसाय की तीव्र परिणति से हटो और शांत भाव से यदि रोटी बनाते हुए सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान आत्मा कसाय नहीं होनी चाहिए, पर में रति नहीं होनी चाहिए, पर का वो पर का पागलपन नहीं होना चाहिए। अंतर में स्वभाव के अलावा और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। खाली स्थान आत्मा है। खाली स्थान मतलब पर के पर से रिक्त है भाई। खाली स्थान का नाम आत्मा है। तो आत्मा में कौन है? आत्मा में आत्मा है, आत्मा के लिए सर्वस्व स्थान। आत्मा के सर्वस्व प्रदेशों में आत्मा ही निवास करता है। आत्मा के सर्वस्व प्रदेशों में आत्मगुण ही निवास करते हैं। आत्मा में आत्मा के अलावा रिक्त, आत्मा पर से रिक्त है। तो आत्मा रिक्त स्थान का नाम है। आप खाली हो जाओ तो आप आत्मा, और आप भरे हुए हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, परिग्रह की भावना है, तो आप संसार। इतनी सरल बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। नहीं आई ना, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी। लेकिन रिक्त स्थान आ गई तो और अच्छी बात है। इतनी सी परिभाषा है, रिक्त स्थान का नाम आत्मा। अब खाली स्थान का नाम आत्मा है, कुछ याद ही नहीं करना, कुछ मेरा है ही नहीं। खाली स्थान याद रखना, खाली स्थान, जहां किसी और के लिए कोई स्थान ही नहीं है, जहां पर पुद्गल के लिए कोई स्थान ही नहीं है, जहां पर पर्याय के लिए कोई स्थान ही नहीं है, उस रिक्त स्थान को आत्मा कहते हैं। और इतनी सी परिभाषा समझ में आ जाए, भगवान आत्मा, जिनेन्द्र भगवान की वाणी कहती है, यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो सारी प्रतिमाएं भी आएंगी जीवन में, महाव्रत भी आएंगे, और तू अनंत चतुष्टय का धारी अरिहंत दशा को भी प्रकट करेगा, और तू सिद्ध परमात्मा भी होगा। चारों अवस्थाएं तेरे जीवन में आएंगी। लेकिन बस रिक्त स्थान का नाम आत्मा। यदि आप ये परिभाषा बाहर किसी से कहोगे तो वो कहेगा पागल है भैया। लेकिन तारण स्वामी की बात करोगे तो तारण स्वामी कहते हैं रीनम संसार साहब, वो संसार का स्वभाव ही खाली, आत्मा में है ही नहीं संसार। तो खाली स्थान का नाम आत्मा यदि समझ में आ जाए तो आज आनंद में हो जाओ। अरे मैं तो मान मान के मरा जा रहा था, इस संसार में कुछ मेरा है, मैं तो मूर्छा के कारण मरा जा रहा था। लेकिन आचार्य तारण स्वामी तो ना जाने कैसे संत है, उन्होंने एक वाक्य में काम खत्म कर दिया। खाली स्थान का नाम आत्मा, वास्तव में मैं तो आत्मा ही हूं, मुझ में तो कुछ है ही नहीं। जब इतनी सी स्वीकारता हो जाए तो आज मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, खत्म कहानी, पूरा काम खत्म। ना हम आपसे व्रत लेने कहेंगे, ना अणुव्रत लेने कहेंगे, ना महाव्रत लेने कहेंगे, ना प्रतिमा, कुछ लेने नहीं कहेंगे। क्यों? रीनम, आत्मा तो खाली, खाली स्थान का नाम आत्मा। आत्मा तो लेते ही नहीं है सब। फिर ये तो सब पर्याय दशा में कसायों का अभाव होते होते सब प्रकट हो जाएगा, सब जीवन में आ जाएगा, लेकिन अपनी योग्यता से आएगा। अपना तो काम खाली स्थान है। यदि आप किसी से कहना खाली स्थान तुम हो, कहेगा भगवान जी पागल हो क्या? नहीं समझेगा। लेकिन अपनी आत्मा से पूछना कि खाली स्थान हो तुम, तो आत्मा कहेगी अनादि से ही खाली हूं, इसलिए तो त्रिकाली हूं। यदि भरा गया होता कर्मों से, संयोगों से, पुद्गल को ग्रहण कर लिया होता मैंने, तो मैं त्रिकाली कैसे होता? मैं तो अभी तक नष्ट हो गया होता, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव बार बार बदलने का है, मैं भी बदल गया होता। कभी जीव होता, कभी अभी अजीब हो जाता, अर्थात कभी चेतन रहता, कभी पुद्गल हो जाता, और पुद्गल हो जाता तो फिर चेतन हो नहीं पाता। लेकिन मैं खाली हूं, पर पर्याय कर्मों से मैं खाली हूं, इसलिए त्रिकाली मैं वो गायक आत्मा हूं, जिसमें कभी कोई अंतराय आता ही नहीं है। इस खालिस्तान को आत्मा कहते हैं। भैया देखो, अंतर में यदि आपको गहरी स्वीकारता हो जाए, अंतर में यदि गहरी समझ प्रकट हो जाए, तो तारण स्वामी के वचन तो ऐसे अमृत है कि झटपट ग्रहण करने योग्य, तत्काल ग्रहण करो, तत्काल सुखी हो जाओ। यदि आपको अंतर से बहुमान नहीं आए तो घिसते रहो भैया जी, घिसते रहो, आप भी घिसते रहो और हम भी घिस रहे हैं, घिस घिस के काम चल रहा है, अंतर श्रद्धा नहीं जाग रही। देखिए भाई टाइम हो गया है 1 घंटा करेक्ट, तो हम आपसे चैतानंतरम के साथ कहिए, आपकी संख्या बीच में क्यों नहीं आई? चलिए एक संक्षेप में 1 मिनट में आपको बता देते हैं, बाकी विस्तार कभी कर देंगे। ब्रह्मचर्य व्रत, देखो ब्रह्म, वैसे तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ही ब्रह्म स्वभाव में आचरण करना होता है, लेकिन अभी हमें भेद बताना है कि
सामाजिक दृष्टि से समझाना है कि हम इनमें क्या अंतर माने। तो ब्रह्मचर्य व्रत यदि अपन समान अवस्था में लेते हैं, गृहस्थ अवस्था में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा प्रयोजन है ब्रह्मचर्य व्रत मतलब ब्रह्म में आचरण करने का व्रत। मतलब क्या है भैया कि पहले हम ब्रह्मचर्य क्यों लेते हैं, इसलिए कि हम साध व्यसनों से बच सके। जो प्रारंभिक भूमिका में, आवृत्ति की भूमिका में, शुरुआत में जब तत्व का गहरा ज्ञान नहीं होता या तत्व का गहरा ज्ञान नहीं है, जब तक जीव को तत्व का इतनी गहरी पकड़ नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है, तो किस लिए ले रहा है भैया कि स्त्री संसर्ग से जो 3 लाख कितने लाख जीव मरते हैं, और स्त्री के संसर्ग से जो घर पुत्र परिवार के प्रपंच बढ़ते हैं, जिससे अनंत पाप का आश्रय होता है, जिससे अनंत संसार बढ़ता जाता है, वो उस संसार को थामने के लिए, उस संसार पे डॉट लगाने के लिए कि मेरा पुत्र परिवार नहीं होगा, ब्रह्मचर्य व्रत ले लूंगा तो पुत्र परिवार नहीं बढ़ेगा। और जो जो आप ब्रह्म से, जो कुशील से, जो इतने इतने सारे जीवों की हिंसा होती, संगी पंचेंद्रिय जीव मरते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीवों की जो हिंसा होती, उनकी हिंसा के दोष से भी बचूंगा। आप ब्रह्म का स्त्री सेवन करूंगा तो उन जीवों की जो हिंसा होती उससे ही बचूंगा। तो 2 बातें हो गई भैया। ब्रह्मचर्य व्रत का लेने का संकल्प क्या है कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेके क्या करूं, उन पापों से बच जाऊं। क्यों बच जाऊं भैया? आत्म साधना करने के लिए। परिवार नहीं होगा, घर गृहस्थी नहीं होगी, आप ब्रह्म का सेवन नहीं होगा, तो मुझे आत्मचिंतन करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। तो इस लक्ष्य से ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है शुरू में कि ब्रह्मचर्य व्रत भैया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अशुभ घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और बड़े शांति से अनंत पाप से बच के अपने साधना में अपना उपयोग लगाया। लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इसका स्वरूप हमने आपको परसों बताया था कि उसमें ब्रह्म स्वरूप में आचरण चाहिए, आप ब्रह्म का चिंतन भी नहीं चाहिए। वहां ब्रह्मचारी को आप ब्रह्म का चिंतन हो सकता है, पंच इंद्रियों के भोजन की रुचि हो सकती है, गरिष्ठ भोजन की रुचि हो सकती है, विकथाएं कर सकता है, ऐसा नहीं कह रहे करता ही है। ब्रह्मचारी शुद्ध होगा तो नहीं करेगा, लेकिन ब्रह्मचर्य सामान्य व्रत में जीव क्या कर सकता है, विकथाएं कर सकता है, राग देश आदि में लिप्त रह सकता है, स्त्री संसार को छोड़ के बाकी गरिष्ठ रसों का त्याग का भोजन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वहां पूरी छूट है आप ब्रह्म की। कौन से आप ब्रह्म की? स्त्री संसर्ग वाले को छोड़ के अज्ञान प्रमाण जो हो रहा कसाय में आचरण, उसकी पूरी छूट रखी हुई उसने। लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेने के बाद वो सब खत्म, चिंतन भी नहीं कर सकता, राग देश का चिंतन भी नहीं कर सकता, गरिष्ठ रसों का चिंतन भी नहीं कर सकता। गरिष्ठ रसों को ग्रहण करने की बात तो बहुत दूर, उनके प्रति आकर्षण भी छोड़ना पड़ेगा भैया। इसलिए प्रतिमा अनंत विशुद्ध अवस्था है। व्रत वो विशुद्धि बढ़ाने का पहला रास्ता है, और यदि ब्रह्मचर्य महाव्रत हो गया होता तो भगवान आत्मा फिर तो और अभी आएगा महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, तब देखो तब की गाथा, बम बम ब्रह्म स्वरूप, बम बम ब्रह्म स्वरूप, शुद्ध उपयोग में लीनता के अलावा दूसरा काम ही नहीं कहेंगे तारण स्वामी। तो भैया बहुत अद्भुत है तारण स्वामी का मार्ग, और बहुत अद्भुत है ये व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत मतलब आचार्यों ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत मतलब आधे संसार का नाश, ब्रह्मचर्य प्रतिमा मतलब 90-95% संसार का नाश, और ब्रह्मचर्य महाव्रत मतलब पूरा संसार खत्म। बहुत अनंत 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 अनंत, बहुत एक एक के ऊपर एक उत्कृष्ट भावना है ये। ब्रह्मचर्य अभ्यास है, आवृत्ति भी ले सकता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा 2 चौकड़ी कसाय के अभाव के बाद ही होती है, और ब्रह्मचर्य महाव्रत 3 चौकड़ी कसाय के अभाव में ही होता है, भावलिंगी दिगंबर अवस्था में ही होता है। तो इन सब में बहुत समानताएं एक ही है, सब ब्रह्म स्वरूप की साधना करके निर्वाण की ओर जाते हैं, लेकिन भूमिका में अंतर है। इसलिए भैया हम ब्रह्म स्वभाव में रमण करने की भावना जगाएं, पर पुद्गल के प्रपंच में ना उलझे, और परिग्रह का प्रमाण करके अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ जाए भैया। यही श्रीमद जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरन लाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।